माफी मांगते हैं नहीं फिर नहीं से पापा इन्होंने। जी, नहीं नहीं माफी बेटा, मत मांगो हमारी मामी। कस्टमर की इस जो उन्होंने शब्द कहे हैं, हम्म। हम कुछ हमारे और मैं अपनी बेटी की कसम खा रही हूँ, मैंने शिवी से कोई आपकी फैमिली, पहले तो मैंने आपके घर में ना तो कोई शिवी के लेके किसी को लेके कलेश पहुंचाया, फिर नहीं भी नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बहुत अच्छा आशा करती हूँ। आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अगर वॉच कर रहे हैं उसके लिए हाथ जोड़कर धन्यवाद। तो आप मेरी थंबनेल टाइटल को देखकर समझ गए होंगे कि मेरी किस टॉपिक पर वीडियो होने वाली। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को फुल वॉच करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो थंबनेल को देख लिया होगा, टाइटल को पढ़ लिया होगा, तो उसके द्वारा आपको पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो जी हाँ, आज मैं सीवी और सपना के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि काफ़ी दिनों से इन लोगों के बीच में बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। जो कि विवाद का कारण है जो कि उनके भाई ने यहाँ पर आकर पूरी बातें क्लियर की है कि कौन किससे झगड़ा किया है, कौन किससे दूर हुआ और कौन किसको किसको धमकी दिया है। तो आप इंडियन ब्लॉगर को जानते ही होंगे, जो कि उनके भाई हैं, सपना के रियल भाई यानी कि सगे भाई, जो कि उनके साथ रहते हैं, उनकी वीडियो में एडिटिंग में सपोर्ट करते हैं। और वो अब इसी वक्त अपने बहन के साथ रहते हैं और उन्होंने हर एक बात को क्लियर किया है कि सीवी ने किस तरीके से मेरी बहन का फ़ायदा उठाया है। और हाँ, ये भी बताया है कि जब मेरे जीजा जी की डेथ हुई थी तब मैंने एक गलती की थी, छोटी सी नादानी कर दी थी कि मैंने अपने बेटे के बर्थडे में केक की वीडियो काट कर वीडियो अपलोड कर दी थी, जिसमें आग लगाने वाली सपना सीवी थी, सपना की ज़िंदगी में आग लगाने वाली। उसने मेरी फैमिली से और मेरी मम्मी और मुझसे 2 महीने बात नहीं की और इसने ही उस चीज़ को बढ़ावा दिया था और अपना सिंपैथी लेकर बैठ गई थी अपना व्यूज़ कमाने के लिए। मेरे और मेरे बहन के बीच में झगड़ा पैदा कर दिया था, जिसके कारण मेरी सपना ने 2 महीने बात नहीं की थी। तो ये चीज़ तो सबको क्लियर हो गया था कि सपना ने ही उसको बताया था कि तुम्हारे भाई ने केक कटिंग की वीडियो अपलोड की है और यहाँ पर तुम्हारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है और उस तरफ सेलिब्रेशन हो रहा है। तो उस भाई ने बताया है कि मुझसे एक नादानी हो गई थी। अरे यार, हर एक इंसान से गलती होती है और अ, गलती को माफ़ कर देना चाहिए। गलती हो गई थी, इतनी बड़ी भी गलती नहीं हुई थी कि उसने कोई गुनाह कर दिया हो। बस एक अपने बेटे के खुशी के लिए एक केक की कटिंग कर दी थी, जिसको सेलिब्रेट थोड़ा सा किया था और उसको अपलोड कर दिया था। बस उतनी बड़ी गलती थी, इतनी बड़ी गलती नहीं थी। और जिसको बढ़ा चढ़ा के सीवी ने मेरी सपना दीदी को बताया था, जिस कारण मेरी सपना दीदी ने 2 महीने मुझसे बात नहीं की थी। था। तो हमारे और सपना के बीच लड़ाई कराने के चक्कर में इन्होंने मेरे लिए और मेरी मम्मी के लिए वीडियो बनाई थी, आपने पहले देखी होगी। और इस चीज़ की मैं गलती आज भी मानता हूँ, बहुत सारे कमेंट भी करते हैं। आज बहन वाला बन रहा है, पहले वीडियो डाल रहा था। तो तुमने घर में लड़ाई तो करवाई थी वो, कि तुम्हारे भाई ने केक काटा है, वीडियो बना के डाल रहे हो, मतलब सिंपत्ति ले रहे हो, व्यूज ले रहे हो। घर में लड़ाई करवा दी। 2 महीने बात नहीं हुई थी सपना से तुम्हारे चक्कर में। ना तुम उसको बताते ना बोलते, मतलब खुद ही तुमने उससे बिना पूछे बस। चलो, ये बात क्लियर हो जाती है। फिर चलते हैं कि क्या हुआ इनके बीच में। अभी एक इंडियन उन्हीं के भाई ने एक वीडियो रात में अपलोड की थी। मैंने सुबह देखी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये बातें क्लियर की जाएं कि उसमें बताया गया है कि किस तरीके से सपना को नीचा दिखाया गया। कि उनके सीवी जो हैं, सीवी और उनके पति का कहना था कि मेरे घर में आग लगा रही है सपना और भड़का रही है हम लोगों के खिलाफ। और अभद्र भाषाओं में उनके पति ने ऐसी गालियां दी कि सपना बहुत रोई और इसी कारण उसका ग्वालियर छोड़ने का डिसीजन था कि उसके पति ने बहुत मारने की धमकी दी थी और उसे अभद्र भाषाओं में उसको गाली दी और जिसे बुरा उससे लगा और वो छोड़कर ग्वालियर इसीलिए आई। ऐसा कुछ नहीं था कि वो किसी और डिसीजन की वजह से आई थी, बट वो इसी बातों की वजह से आई थी कि उनको रहना दुश्वार कर दिया था ग्वालियर में उनके सीवी के हस्बैंड ने। और सीवी के बारे में भी उनके भाई ने बताया है कि ऐसी ऐसी गालियाँ दी हैं। वो अपनी छोटी बहन मानती थी, कभी मुझसे पढ़कर तुमको प्यार करती थी और तुम जहाँ पर उसके व्यूज़ आते थे वहाँ पर तुम अपनी सिंपत्ति लेने आ जाती थी और हम लोगों को गलत साबित कर देती थी वहाँ पर। और तुम इस तरीके से मेरी बहन को यूज किया है कि कोई इंसान इस तरीके
की हद तक नहीं जा सकता है जिस तरीके से हद तक तुम गिरी हो। और उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि उनके पति ने अगर मेरे सामने बात की होती तो मैं शायद उनका मुंह तोड़ जवाब देता, और जिस तरीके से मेरी बहन को नीचा दिखाया है और जिस अभद्र भाषाओं में उससे गाली दी गई हैं, ये ना समझो कि उसका कोई नहीं है। हालांकि मेरे जीजा जी नहीं, अगर जीजा जी होते तो आज क्या होता कभी सोचा नहीं था। अगर सामना करना है तो सामने आकर बात करो, फ़ोन पे गाली देने से पहले मुझसे सामना करो, और मेरी बहन को इतनी गंदी गालियों से उसकी अपना मुंह मत खराब करो। जिस तरीके से तुम इतने अच्छे बनते थे और तुमने क्या बताया है कि मेरे पास पैसा बहुत है, तो भाई सच में बता दूं, सीवी के हस्बैंड के बारे में बता दूं, पैसा सपना के भी पास बहुत है। जितनी प्रॉपर्टी उसके पास है शायद तुम्हारे पास नहीं होगी। वो दिखाती नहीं है हालांकि, बट सबको पता है कि उसकी प्रॉपर्टी इतनी है। बस हाँ, उसकी किस्मत इस समय साथ नहीं दे रही है कि वो अब दर दर भटक रही है। इतना सब कुछ होते हुए भी तो अपनी प्रॉपर्टी पे घमंड करना बंद करो। घमंड तो चोर होगा ही आपका। और मुझे जहाँ तक पता था कि सपना पास जा रही है तो ये रिश्ते भी ख़त्म होंगे, वो ऐसा ही हुआ कि वो रिश्ते ख़त्म ही हो गए। और सपना ने भी उनके ससुर जी से बात किया, आपको रिकॉर्डिंग लगा दूंगी, आप सुन लीजिएगा। मानने और अगले टाइम में बहुत कष्ट है हमारे की इस जो उन्होंने शब्द कहे हैं, हम कुछ हमारे पास बेटा शब्द नहीं है, और अब क्या बनाए, वो कितनी बड़ी गलती कर गया। नहीं नहीं पापा जी, मैं आपसे बात कहूंगी। देखो पहले आप मेरी सुन लो, नमस्ते बेटी की तरह सुन लो। देखो हाँ, बिटिया है जो भी है, आप जो समझते हैं दिल से शुक्रिया अदा उसके लिए, इतनी इज्जत दी आपने। और मैं अपनी बेटी की कसम खा रही हूँ, मैंने सीवी से कोई आपकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ भी नहीं बोला। और देखो हमारी सारी सुनो, क्या हो जाता है, भगवान जो आपके संग परेशानी आई वो जीवन में भगवान किसी को ना दे इतना कष्ट। और उस दृष्टि से नहीं, जब भी हमारी मम्मी से बात चलती थी तो आप कहना चाह रही थी, पहले तो मैंने आपके घर में ना तो कोई शिवी के लेके किसी को लेके कलेश पहुंचाया, फिर भी ऐसा लगता है। देखो इतना तो भी मैं भी अपने आप पे गुमान करती हूँ कि जो मैं बोल देती हूँ ना, जिंदगी भर उसी पे टिकी रहती हूँ। मैं आपके देरी पे ना कदम रखूंगी, ना ही आपकी बहू से या किसी से कोई रिश्ता रखूंगी। नहीं नहीं, कोई भी कसम दे दो आप, मैं कुछ नहीं मानूंगी। देखो जिस तरीके से गाली गलौज भी की है ना, तो मैंने ऐसा, देखो मैं कुछ करती ना तो मैं उस चीज को मानती भी, मैंने कुछ किया भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं ना। मैंने शिवी को बोला कि आपकी वजह से हमारे घर में ये, मैं क्यों करूंगी, मैंने नॉर्मल बात की। बेटा एक बार मुझे बहुत शर्मिंदगी है और मैं माफी आप मत करो। देखो आप मत मांगो, मुझे बुरा लगेगा कि आप इतने बड़े होकर माफी मांग रहे हैं। नहीं बिटिया के तो पैर दो के भी पीते हमारे बिटिया मैं शायद आपकी बेटी नहीं हूँ, और ना ही शायद मैं बन पाऊंगी उस घर की बेटी, क्या मैं कुछ भी बनने के लायक नहीं हूँ, शायद मेरा यही है। नहीं, सॉरी अंकल जी। ये हो सकता, तो ये लग रहा है कि बेटा आपने कहीं ना कहीं समर को लेकर हमें भी माफ नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं माफी वाली बात नहीं है। देखो जब कोई इतनी बड़ी बात बाई चांस से कोई बात बताओ, कुछ हो भी जाता, मैं तो कहीं की भी नहीं रहती, बोल देते इसने करवाया हमारे घर में। नहीं होगा, इतना नहीं है। ऐसा होता ना तो उसके लिए तो हम ही पहले दो शब्द शायद अपने परिवार में करते। लेकिन उनसे बात भी किया, माफ़ी भी मांगी, और अपनी बेटी की कसम तक खाई कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आपके फैमिली के खिलाफ मैंने भड़काया हो। और अगर कुछ बातें होती थी तो मैं आंटी जी लोग कहती थी कि समझाओ, तो मैं यही कहती थी कि मैं समझाऊंगी सीवी को, और मैं कभी आपके फैमिली के बारे में नहीं बोलती हूँ, ना ही बोली थी और ना ही बोलूँगी, और मैं आपसे दूर ही रहूँगी, अब आपकी फैमिली के पास नहीं आऊँगी। और उसने कसम भी खा लिया कि आपकी देहरी पे मैं कभी पैर नहीं रखूँगी। और एक बात मैं बताऊँ, जब उस दिन वो दुखी थी, आपने कल एक वीडियो देखी होगी जो कि अंशु से बात हुई है, जब वो दुखी हुई थी तो अंशु से ही वो सारी बातें शेयर कर रही थी, और वो वीडियो तब डाली है। और यार मतलब एक लड़की को परेशान करना, एक विधवा औरत को परेशान करना, एक 2 बच्चे की माँ को परेशान करना, मतलब इतनी नीचता से परेशान कर रहे हो, इतनी अभद्र भाषाओं से उसे पेश कर रहे हो, उसे इतनी गालियाँ दे रहे हो, जैसे कि वो इतनी डिप्रेशन में वैसे भी है, और उसे आप इतने डिप्रेशन में डाल रहे हो कि वो आगे चल के कुछ ना कुछ कर ले, और वो अब इसे जीने ना दिया जाए। मतलब इस तरीके से उसे परेशान किया जा रहा है कि उसे आगे बढ़ने ना दिया जाए। मुझे जहाँ तक पता था कि सीवी चलती है उसके पैसों से, और तो वैसा ही हुआ कि जलती है वो, और उसे उसके व्यूज़ या उसकी कमाई या उसकी चीज़ें देखी नहीं जा रही हैं। उसके जितना उसके हस्बैंड इतने भोले बनते हैं तो उतने हैं नहीं। और कुछ लोगों का कहना था, सीवी ने 2 दिन पहले वीडियो डाली थी कि मुझसे जलते हैं, मेरे परिवार से जलते हैं। उसके दूसरे दिन वाला कि सपना
के लिए वो वीडियो नहीं था। तो जैसे तुम इनडायरेक्टली बोल रही हो तो इंसान को समझ में आता है, और समझ में आता है कि इंसान किसके लिए बोल रहा है। तो तुम कितना भी, मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि जो तुम बोल रही हो वो झूठ बोल रही हो, तुम्हारा चेहरा और या तुम्हारा हुलिया ये बता रहा है कि तुमने क्या किया है। तो इसलिए तुमको सच्चाई बताने की ज़रूरत नहीं, तो वो तो तुम्हारी सच्चाई आ ही गई सामने। और उनके भाई ने भी क्लियर किया, मैं और भी सच्चाई लाऊंगा। अभी तो इनके पिता की रिकॉर्डिंग लाई है, उन्होंने बेटा करे गलती पिता मांगे माफ़ी, यही हाल है। उन्होंने ऐसा ही किया, ससुर ने माफ़ी मांगी, और ससुर जी, उनकी आंटी बहुत अच्छी है, उन्होंने क्लियर किया बहुत अच्छे इंसान है। बट उनके पति ने जो किया है मेरी बहन के साथ वो बहुत गलत किया है, और मैं कभी माफ़ नहीं कर सकता हूँ। मेरी बहन मुझसे ज़्यादा विश्वास तो सीवी पे करती थी, अपनी छोटी बहन मांगती थी। और एक बात ये भी क्लियर किया कि कोई दोस्त नहीं थी, एक सब्सक्राइबर के थ्रू ये उस राजीव भैया की शादी में गई थी, जो कि व्यूज़ देखकर, जब तब उसके 20,000 सब्सक्राइबर थे, अब आज उसके 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, जिससे वो मेरी बहन की वजह से ही बढ़े हैं, और उस पर ही घमंड कर रही है। आज उसके व्यूज़ आने लगे तो आज अपनी रंग दिखा दी, अपने गिरगिट वाला रंग बदल दी, और नागिन के तरीके से मेरी बहन को डस लिया। तो वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, लव यू।